मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हारे साथ अन्याय किया, आज उन्हें तुम्हारे साथ साथ बहुत ही से बातें आएंगी। बहुतों के साथ वैसा भी होगा, बहुतों के साथ वैसा नहीं हुआ था, उनके साथ भी वैसा होगा। व्यवहार ही ऐसा है कि इंसान कभी अपने लिए गड्ढे खोदते नहीं हैं, दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं। बस अब उसी का जलन उसे भुगतना पड़ेगा। बहुत ही जलन है वो, तुम्हें कभी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है, और इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं वही सभी जानकारी तुम्हें बताने वाला हूँ और उसके बारे में तुम्हें सचेत करने वाला हूँ। पहले तो वो तुम्हारे सामने एक बहुत ही अच्छा और सज्जन इंसान बन गया है। जब उसने तुम्हारा जीवन को उसने धीरे धीरे करके तुम्हारे पीछे वार करना शुरू किया है और धीरे धीरे करके तुमसे सब कुछ छीनना चाहता है। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, उसके लिए अन्याय भी वहाँ एक व्यक्ति था। जब तुम एक पिंजरे में अपनी परेशानी को देख रहे थे, अपने मन में अपने विचार में खुद को बांध कर लिया था, तब भी वह व्यक्ति तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा था। तुम्हारा जीवन पर से तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा था। तुम्हें ऐसा प्रतीत होता था कि बिना किसी गुहार और बिना किसी प्रयत्न के बाद भी तुम्हें इन क्षेत्रों से सफलता नहीं मिल पा रहा है। बिना किसी गलती के तुम इस पिंजरे में बंद हो, जिसके कारण तुम्हारे साथ पूरा किया जा रहा है और आज़ाद घूम नहीं पा रहे हो। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं उन्हें दंडित करूँगा जो तुम्हारे साथ बुरा कर्म किया है और तुम्हारे साथ अन्याय किया है। वो तुम्हें प्रदंडित करके, वो तुम्हें पीड़ा देकर सबसे बड़े इंसान बनना चाहता है। बाहर जाता है, अपनी ज़िंदगी जीता है और तुम पर कर्म करने शुरू कर देता है। अपनी यादों में कुछ पीड़ा को घुटते रहते हो तुम। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, अब उसके उल्टे दिन आ चुके हैं। अब उसकी बर्बादी शुरू हो गई है, उसके कर्मों का फल उसे मिलना शुरू हो गया है। वो शायद उन्हें अभी दिखाई नहीं दे रहा है, पर मेरे बच्चे मेरा यकीन करो, उसकी मानसिक स्थिति अब उसका साथ नहीं दे रही है। वो दिमाग से बहुत ही विचलित रहने लगा है। अब उसके कर्मों का फल उसके सामने आ रहा है और अब उसके बुरे कर्म उसके सामने घूम रहे हैं। अब उनका बुरा दिन आ चुका है। जिस पिंजरे में उसने तुम्हें बंद कर दिया था, अब वो पिंजरा उसे घेर रखा है और उसी पिंजरे के अंदर वह भी बंद होगा। उसके दिमाग में चल रहे विचारों से अंदर ही अंदर वह घुटन हो चुका है उनको, पर वह इतना घमंडी है कि उसके अंदर इतना अहम कि वो आज तक भी अपने अनुभव को नहीं समझ पा रहा है। और इसलिए तुम्हें लग रहा है कि उस व्यक्ति को अभी तक बुरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, अब तुम इस बात की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे साथ जो बुरा किया है, बस उनके साथ भी अब बुरा होना शुरू हो चुका है। उनके साथ भी अब बुरा होगा, उनके साथ भी अब बुरा इंसान के प्रभाव उनके बीच आना शुरू हो गया है और उन्हें बुरा होना निश्चित है। उसको सबक मिल गया है, क्योंकि मेरे बच्चे उसके रिश्ते टूटने चला है और उसके रिश्ते बिखरना भी बहुत ही जल्द उन्हें बिखर जाएगा। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, आज उन्हें पीड़ा मिलेंगे जिन लोगों के लिए वो मैं परेशान किया था। वो लोग उसके सगे नहीं हैं, यह उसके समझ में आ जाएगा। उसके ये समझ आ जाएगा कि तुम उसके घर की वो नींव थी, जिस नींव के हटने से उसका पूरा घर गिर गया और उसका घर बिखर गया। हाँ मेरे बच्चे, उन्हें इस बात का अनुभव होगा कि एक व्यक्ति पर तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ था, उसके लिए हुए धोखे की वजह से उन्हें यह स्थिति मिल रही है। वैसे आज उसका स्वास्थ्य भी खराब हो चुका है और अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करे वह क्या नहीं। इस बात की वह सोच में पड़े होंगे। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, क्योंकि उनके साथ भी बुरा का प्रभाव होना शुरू हो चुके हैं। मेरे बच्चे किससे गुहार करें, किससे विनती करें और क्यों उसके साथ सबसे साथ इतना बुरा किया जा रहा है। अब उसकी कोई सहायता नहीं करेगा, कि जब भी कोई व्यक्ति अपने फल के लिए दूसरों की बुराई करता है तो आने वाले समय उन्हें अवश्य दंडित करते हैं। तो उसका भी समय आ चुका है और तुम अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे सफल रहोगे। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, अब तुम्हारा दुश्मन का विनाश होना निश्चित है और विनाश उसका निश्चित हो चुका है और उसका शुरू और अंत भी बहुत ही जल्द हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम अपने भक्ति को ऐसे ही उजागर रखो। माँ काली तुम्हारा जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगी और माँ काली एक ऐसा देवता है जिसे गलत करते हैं उनके साथ दंडित अवश्य भोगना उन्हें पड़ता है। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, अगले संदेश के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।